सबके पास कोई ना कोई कहानी है जो सब लोग शब्दों में अपने मतलब पन्नों में उतारते हैं। लेकिन लिखने के पीछे सबके पास कोई ना कोई एक वजह होती है। तो मुझे भी जब पता चला कि मुझे कुछ करना है तो मैंने भी एक वजह ढूंढी। तो पहले मैं वजह ढूंढ रहा था कि मुझे वजह क्या चाहिए। तो इसका टाइटल भी मैंने रखा है लिखने की वजह। वजह कहाँ से आती है? वजह आती है हमारे अनुभव से। जो भी हमारे पुराने अनुभव होते हैं हम कहीं ना कहीं उनसे ही कोई वजह ढूंढते हैं और उस पर लिखते हैं। मेरे पहले के अनुभव अगर इतने अच्छे होते तो शायद मैं उस पे अब तक लिख चुका होता। तो मैंने नहीं लिखा, बट मैं कोई एक नई वजह ढूंढ रहा था लिखने के लिए। तो वो वजह क्या होगी? तो मैंने पहली पंक्ति ऐसी लिखी थी कि वो वजह मैंने ढूंढी मोहब्बत। और मैंने अपनी पहली पंक्ति भी ऐसी लिखी थी कि कोई वजह नहीं मिल रही है लिखने की, तेरी मोहब्बत के रूप में एक बहाना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा जब ये लाइन बोलूँ मैं कि कोई वजह नहीं मिल रही कुछ लिखने की, तो आप लोग मेरे साथ बोलिए कि तेरी मोहब्बत के रूप में एक बहाना चाहता हूँ। तो क्या होता है जब हम किसी से पहले मोहब्बत करते हैं तो पहली पहली मोहब्बत में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि उसे खुश देख के हम भी खुश हो जाते हैं। वो उदास होता है हम भी उदास हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम खुश रहे तो उसे भी खुश कर दें। हम चाहते हैं हम उदास हो तो फिर हम उससे जाके बातें करें और फिर हम गम बांट लें। तो मैं पहले ऐसा लिखा था कि पहली पंक्ति की खुशी के पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। खुशी के पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ और सारे गम तुम्हारे साथ सहना चाहता हूँ। कि कोई वजह नहीं मिल रही कुछ लिखने की, तुम्हारी मोहब्बत के रूप में एक बहाना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि किसी को प्यार करने के लिए एक हक होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे किसी स्त्री से, किसी लड़की से प्यार करने के लिए एक हक होना चाहिए। क्योंकि और वो हक उनके पेरेंट्स के पास होता है। जैसे कि एक किसी को प्यार करने के लिए, किसी लड़की को प्यार करने के लिए उसके हक उसके पापा के पास है, उसके मम्मी के पास है, उसके भाई के पास है, उसके बहन के पास है, उसके पति के पास है। बट मुझे भी वो हक चाहिए था क्योंकि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। तो मैंने अपनी अगली पंक्ति कुछ ऐसे लिखी थी कि तुझे हद से ज्यादा प्यार करके, तुझे हद से ज़्यादा प्यार करके हक से तुझे हद से ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। कि कोई वजह नहीं मिल रही कुछ लिखने की, तेरी मोहब्बत के रूप में एक बहाना चाहता हूँ। और क्या होता है कि जब हमें मोहब्बत होती है तो फिर हम इमेजिनेशन करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं हमेशा। तो उस पे मैंने लिखा था कि अगली पंक्ति कि हर पल ये सोचकर वक्त बिता देता हूँ, हर पल ये सोचकर वक्त बिता देता हूँ कि अपने ज़िंदगी का हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। कि कोई वजह नहीं मिल रही कुछ लिखने की, तुम्हारी मोहब्बत के रूप में एक बहाना चाहता हूँ। क्या होता है कि हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो हमसे दूर नहीं रहता है, क्योंकि हम हमेशा उसे अपने पास महसूस करते हैं। ये सोच के मैंने अपनी अगली पंक्ति लिखी थी, तुम्हारे दूर होने पर भी तुम्हें अपने पास महसूस करना, अकेला होने पर भी अपने हाथों में तुम्हारा हाथ महसूस करना। इस एहसास को अपनाना चाहता हूँ कि कोई वजह नहीं मिल रही है कुछ लिखने की, तुम्हारी मोहब्बत के रूप में एक बहाना चाहता हूँ। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं, बहुत गहरा प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि उसकी गहराइयों में जाए, उसके क्या दर्द हैं ये जान के फिर उसे आसमान से ऊंचा कर दे, उसे बहुत सारी खुशियां दे दे। तो ये सोच के मैंने अपनी अगली पंक्ति लिखी थी कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार आसमां सा ऊंचा हो, मेरे लिए तुम्हारा प्यार समंदर सा गहरा हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार आसमां से ऊंचा हो, मेरे लिए तुम्हारा प्यार समुंदर सा गहरा हो। फिर तुम्हें आसमां सी ऊंची बुलंदियां दिलाकर उस गहरे समुद्र में एक बार उतरना चाहता हूँ। फिर चाहे कितना भी गहरा हो तेरे प्यार का समंदर, एक बार उस समंदर में डूबना चाहता हूँ। कि कोई वजह नहीं मिल रही कुछ लिखने की, तुम्हारी मोहब्बत के रूप में एक बहाना चाहता हूँ। अब इसका क्लाइमेक्स सुनिएगा आगे क्या होता है। जी, क्लाइमेक्स ही कहेंगे इसको, क्योंकि आगे की बस आप पंक्तियों से समझिएगा। अभी तुम मुझे मिली भी नहीं हो, फिर भी मैंने तुम्हारे ख्यालों से ही एक लेख लिख डाला। तो सोचो अगर तुम मुझे मिल जाती तो क्या होता, तो क्या होता। तुम मुझे मिल जाती तो ये लेख ना होता और मैं इसे रहा लिख ना होता। क्योंकि अगर तुम मुझे मिल जाती तो तुम्हें प्यार करने में ही मैं अपना सारा वक्त बर्बाद कर देता। और जब तुम मुझे ना मिलती तो मेरा भगवान भी मुझसे कहता कि भगवान से कुछ अपने लिए भी मांग लिया होता। तो शायद आज तुम्हारा प्यार भी तुम्हारे साथ होता। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर हम मैं प्यार करता हूँ किसी से, तो मैं अपने ख्यालों में करता हूँ और मैं ख्यालों में लिख रहा हूँ और आज कहीं ना कहीं मैं उसको आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो मैं एक तरह सक्सेस हूँ। बट अगर मैं उनसे प्यार करता, अगर वो हमें मिल जाती, तो फिर मैं लिख नहीं रहा होता, मैं उतना सक्सेसफुल नहीं होता। और जब मैं उतना सक्सेसफुल नहीं होता तो कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि अपनी बेटी का हाथ
एक अनसक्सेसफुल इंसान के साथ है, और अगर मैं उनसे प्यार करता हूँ तो मैं खुद ही नहीं चाहूंगा कि वो किसी ऐसे के साथ है जो सक्सेसफुल ना हो। तो मैंने वही लिखा था, फिर से मैं सुनाना चाहूंगा कि तुम मुझे मिल जाती तो ये लेख ना होता, और शायद मैं इसे राह लिख ना होता, क्योंकि तुम्हें पाकर तुमसे प्यार करने में ही अपना वक्त बर्बाद कर देता। और जब तुम मुझे ना मिलती तो मेरा भगवान भी मुझसे कहता कि भगवान से कुछ अपने लिए भी मांग लिया होता, तो शायद आज तुम्हारा प्यार तेरे साथ होता। इसीलिए इसीलिए पहले अपनी जिंदगी, फिर तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ, कि कोई वजह नहीं मिल रही कुछ लिखने की, तुम्हारी मोहब्बत के रूप में एक बहाना चाहता हूँ। आखिरी पंक्ति है, गौर फरमाइएगा कि ये इस कविता का संदेश भी है और ये मेरी आखिरी पंक्ति भी है कि तेरी मोहब्बत को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ, कि कोई वजह नहीं मिले लिखने की, तेरी मोहब्बत के रूप में एक बहाना चाहता हूँ। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे प्यार को कमजोरी मत बनने दीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। और क्योंकि अगर आप उसे कमजोरी बना लेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसकी भी डिसरिस्पेक्ट होगी। तो अपने प्यार को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं। इतनी तसल्ली से मेरी बातों को सुनने के लिए बेहद शुक्रिया और धन्यवाद।